सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान। और छत्तीसगढ़ के सभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो छत्तीसगढ़ की सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह चैप्टर इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो का। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और यह छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर है? तो स्थान है बीजापुर, बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल है इसका 1258 वर्ग किलोमीटर, कोर क्षेत्र की बात हो रही है। और टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 2799 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। और यहाँ पर किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो प्रमुख जीव हैं बाघ, टाइगर। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेंग सेंचुरी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला पॉइंट है, इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। हो सकता है इसी कारण से इसका नाम भी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, क्योंकि ये अपने बस्तर से होकर आती है। बस्तर से ये बीजापुर में होते हुए गोदावरी में जाके मिल जाती है। और राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था 1983 में। और प्रदेश सरकार ने 2009 में इसे टाइगर रिजर्व लागू किया। तो आपको ये डेट याद रखना है कि टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया। आगे बात करते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान। अगले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हुई थी 1981 में और इनका पुराना नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है, का नया नाम क्या है? तो ये नया नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और ये है अभी वर्तमान में इसका स्थान जो है, जो नए जिला बना है ना। तो नए जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये जिला कोरिया और सूरजपुर, ये तीनों जिला में लगभग पड़ता है। और इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। और इसमें किसका संरक्षण किया जाता है, कौन से जीव रखे जाते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में? तो नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर, इनका संरक्षण किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में उन जीवों को रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है या जिनकी संख्या कम हो रही है, उनको संरक्षण देने के लिए, है ना, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए इनको रखा जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है छत्तीसगढ़ का, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। अगला पॉइंट है, गठन के समय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से गठित हुआ था, जो 2002 में इसे बदल के गुरु घासीदास कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि संजय गांधी जो नाम था उसको गुरु घासीदास में परिवर्तन किए हैं, तो कब किए हैं? ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है। तो अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। ये अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मात्र 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1982 में। स्थान है बस्तर, है ना, बस्तर में है ये, बस्तर जिला में। और इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे किन जीवों का संरक्षण है? पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी के लिए फेमस है ना। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि उड़न गिलहरी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर लिखेंगे हम लोग कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और पहाड़ी मैना, जो कि हम जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है ना, इसका संरक्षण इसी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है।
इसके अलावा अगला पॉइंट की बात करते हैं। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा हमने देखा गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा कहा जाए तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा इस उद्यान में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसी उद्यान में, इस गार्डन में भैंसा दरहा एक जगह है जहाँ पे मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। इसे प्राकृतिक रूप से वहाँ पे मगरमच्छ पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, वर्ष 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। एशिया का है ना, एशिया महाद्वीप का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, लेकिन यह वर्तमान में लागू नहीं है, मतलब वर्तमान में ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट, कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इसलिए इसका नामकरण कांगेर घाटी पड़ा। जैसे हमने देखा कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो बीचों बीच इंद्रावती नदी बहती है, इसलिए उसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। और यहाँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांगेर नदी इस उद्यान के बीचों बीच बहती है, प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट, कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी एवं रिसस बंदर पाए जाते हैं, जो कि दोनों ही प्रसिद्ध हैं। कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। अगर आप कहीं बस्तर जा रहे हैं तो बस्तर में जैसे कि आपका चित्रकूट जलप्रपात हो गया, तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया, तो एक जगह अच्छी घूमने लायक है, वो है कुटुमसर गुफा है ना, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे एक अंधी मछली पाई जाती है और मछली का नाम संकराई, ये भी याद रखें। ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का धन्यवाद।